सोचो समझो, भवसागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। भव नाम इच्छा। हम जिस जगत में है यहाँ इच्छाओं का अंबार लगा है। एक इच्छा पूरी नहीं होती तो मन दूसरी खड़ा कर देता है, और ये इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं हुई। संसार में हम झूठे सुख की आशा लेके जीते हैं। इस जगत में सुख नहीं है, नाम मात्र सुख है। इसलिए आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़। अंदर से समझ लेना चाहिए इस बात को। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने तो जहां तहां ऐसा ज्ञान दिया है कि एक ही वाणी में सारे जीवन का भी सार है। जीवन के बाद भी ये आत्मा का क्या होगा, कहाँ जाना है, कैसे जाओगे, सब कुछ है। आशा राख कहो क्या लेसी, चार दीना के ताई रे। आशा राख कहो क्या लेसी, चार दीना के ताई रे। जाके लिए अड़े नर आंधा, छोड़ चले छिन माई रे। जाके लिए अड़े नर आंधा, छोड़ चले छिन माई रे। राम छोड़ चले छिन माई रे। सायब जी सो डरिए मन रे। सायब जी सो डरिए, पल मेरा करे भिखियारी, जीवत छिन में मरिए रे। राम जीवत छिन में मरिए रे। सायब जी सो डरिए रे मन रे। सायब जी सो डरिए रे। राम। आशा, आशा किसे कहते हैं? जो मन में पैदा होती है, कोई पूरी होती है, कोई ऐसी रहती है, फिर भी बार बार उपजती है। आशा से कभी कोई मनुष्य ऊबता नहीं। मन आशा करते ही रहता है। जब आशा पूरी नहीं होती तो मन कहता है कोई बात नहीं, अब के बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगली बार जरूर होगा। मनुष्य आशा पे जीता है। एक कवि की कविता का शीर्षक था
कि संसार में मनुष्य इतना सुखी कैसे है, जबकि यहाँ सुख के लायक कोई बात है नहीं। कल्पना करी उसने। कवि ने बहुत खोजा मनुष्य के सुख का कारण। खोजते खोजते उसे समझ में आया कि मनुष्य का सुख का कारण आशा है। मनुष्य आशा में जीता है। 4 सहेली थी। चारों सहेली बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन ऐसे गपशप करने के लिए बैठ गई। उनमें विषय छिड़ा कि चारों सहेली में बड़ी कौन। फिर अब निर्णय कैसे करेगा, पांचवा कोई था नहीं। चारों की चारों बेटी थी इकट्ठे। फिर तय ये हुआ कि अपना अपना गुण क्या है, विशेषता क्या है, वो बखान करे। फिर निर्णय करेंगे हम कि हम चारों में से बड़ी कौन है। पहली सहेली उठी, कहा कि मेरा नाम प्यास है। क्या है नाम? प्यास। जब मैं लगती हूं तो आदमी बेचैन हो जाता है। स्त्री हो पुरुष हो, प्यास तो सबको लगती है, प्राणी को भी लगती है। जब प्यास लगती है तो बिना पानी पिए काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं बड़ी हूं। दूसरी सहेली कहने लगी तुम बड़ी नहीं हो, तुमसे तो मैं बड़ी हूं, क्योंकि मेरा नाम है भूख। दूसरी सहेली का नाम था भूख। जब मैं लगती हूं तो बिना भोजन किए रह नहीं पाते, और पेट नहीं होता, भूख नहीं होती तो ये सारा प्रपंच भी नहीं होता। मेरा महत्व सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं बड़ी हूं। तीसरी सहेली कहने लगी तुम दोनों से तो मैं बड़ी हूं, मेरा नाम है नींद। तीसरी सहेली का नाम क्या था? नींद। नींद न जाने टूटी खा। जब नींद आ जाती है तो फिर कहाँ जगह कौन सी है, खटिया डाली कि नहीं, गद्दी है कि नहीं, लगनी चाहिए नींद। फॉरेन में यही बहुत बड़ा एक नई बीमारी उनके अंदर है। सब कुछ भौतिक सुख सुविधा है मगर नींद नहीं आती है। जब वो हमारे हिंदुस्तान में आके देखते हैं तो यहाँ बेसुध पड़े सोए रहते हैं लोग, न नीचे बिछाने को न ओढ़ने को, और बड़े आराम से चैन से सो रहे हैं। तो नींद कहने लगी मैं सबसे बड़ी हूं। अब चौथी सहेली बच्ची, वो कहने लगी तुम तीनों से बड़ी तो मैं हूं, क्योंकि प्यास लग गई, पानी पी लिया, प्यास मिट गई। भूख लगी, भोजन कर लिया, भूख मिट गई। नींद आ गई, सो गया, नींद हो गई, नींद चली गई। फिर तीनों सहेली कहने लगी फिर तुम्हारी क्या विशेषता है? चौथी सहेली कहने लगी मेरा नाम है आशा। मेरा नाम है आशा, और मैं कभी पूरी होती ही नहीं। जो आया सब आशा लेके जीता है। किसी की आंशिक मात्रा में पूरी होती है, कोई भाग्यवान बड़भागी उसकी पूरी हो जाती है, मगर एक पूरी हुई कि नहीं दूसरी मन में आशा पैदा होती है। आशा भाई है। तो महाराज कहते हैं इस मायावी संसार में संसार सुख की आशा करके इसमें कीमती श्वासा गमाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आशा राख कहो क्या लेसी, 4 दिन के ताई रे। 4 दिन का जीवन है, जाके लिए अड़े नर अंधा, छोड़ चला चिन्माई रे।
ये माताजी सब कुछ छोड़ के चली गई। कोई यहाँ रहने ले आए, सबको एक दिन जाना है। इसलिए आशा परमात्मा की करो, आशा राम जी की करो। पुराने जमाने में रस्सी पे चलने का खेल करते थे। इधर था क्या? अभी करते, अभी भी है। पहले बहुत अच्छी बात है। तो वो नट रहता है, ढोल या कोई और बाजा बजाता है और छोटी छोटी बच्चियों को रस्सी पे चढ़ाता है। ऐसा ही कोई एक नट था, ये गांव से वो गांव में अपनी कला दिखा के अपना पेट भरता था और साथ में उसका परिवार, बच्चे, पत्नी, बर्तन, भांडे और वो बांस की लकड़ियां। और उसके लिए उसने एक गधा पाल रखा था, सामान ले जाने के लिए। सामान और उसके बच्चे भी गधे पे। तो ऐसा उसका कार्यक्रम चलता था। अब कभी कभी वो जिस गांव में था रहता था, उस गांव में कुछ दिन तक रहता था। अब तब गधे को कोई काम नहीं रहता था, गधे को खुला छोड़ देता था। गांव में आने पर उस गधे का एक दूसरा गधा मित्र था और वो गधा था धोबी का, ये गधा था नट का। दोनों गधे की मुलाकात हो जाती थी कभी। फिर मुलाकात होने पर हालचाल दोनों पूछते थे। अभी नट के गधे ने धोबी के गधे को पूछा कि भाई तुम्हारा क्या हाल है? उसने कहा बहुत बढ़िया, मालिक बड़ा अच्छा है, कोई ज्यादा काम नहीं है, कपड़े का गट्ठर ले जाना पड़ता है, फिर वापस वही गट्ठर डाल के घर लाना पड़ता है, और तो कोई ज्यादा काम है नहीं, मालिक भी अच्छा है, तो मेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है। फिर उसने नट के गधे को पूछा तेरा क्या हाल है? उसने कहा मेरा हाल तो तुमसे बहुत ज्यादा खराब है। दूर दराज गांव में जाना पड़ता है, मेरे पीठ पे सारा सामान डाल देता है, उसके बच्चे को भी बिठा देता है, मेरी पीठ अंदर धसी जा रही है। फिर उस गधे ने कहा कि तुम अपने मालिक को छोड़ क्यों नहीं देते? गधे ने कहा छोड़ देता, लेकिन क्या है, अब तुम मेरे मित्र हो, तुमको तो बताना ही पड़ेगा। अब वो नटकी थी एक 7-8 साल की लड़की। जब वो रस्सी पे चलाता था नट, तो लड़की को बोलता था सावधानी से रस्सी पे चल, अगर गिर गई तो इस गधे से तेरी शादी कर दूंगा, अगर गिर गई तो गधे से शादी कर दूंगा। और ये गधा सुनता था। वही बात उसने अपने गधा मित्र से कही कि मित्र बात ऐसी है, मैं तो कब का मेरे मालिक को छोड़ देता, मगर थोड़ी आशा है। मेरा मालिक कहता है कि लड़की को सीधे बराबर चल, अगर गिर गई तो गधे से तेरी शादी कर दूंगा। मुझे आशा है कभी न कभी वो गिरेगी और उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी, बस इसके लिए इतना बोझ ढो रहा हूं। अब क्या गिर भी गई तो क्या गधे से शादी होगी? ऐसा ही हमारा जीवन है, कितना बोझ लादे जा रहे हैं अल्प सुख के लिए, और परमात्मा के सुमिरन में कितना आनंद है, परम आनंद है। यहाँ भी आनंद, वहां भी आनंद। इसलिए महाराज कहते हैं राम सिमर मन लीलन की जय, राम
सिमर मन ढीलन कीजे ओ मन जोट विकारन दीजे ओ मन जोट विकारन दीजे सागट को संग संगन कीजे सागट को सोड़ संगन कीजे हरे मन गुरु साध संगत चित धर रे फूटरिया मन रे तू तो हर भज तो हर भज पार उतर रे थारो अवसर कारज सरे रे फूटरिया मन रे तन मन अरप गुरादीन दीजे तन मन अरप गुरादीन दीजे आटो पोर अज्ञा माई दीजे आटो पोर अज्ञा माई दीजे पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे हरे मन रच मच हरे मन गुरु मुख इमत जरे रे फूटरिया मन रे तू तो हर भज तू तो हर भज पार उतर रे तारो अवसर कारज सरे रे फूटरिया मन रे हे सोडाव कबू नहीं पावे ए सोडाव कबू नहीं पावे बिन खातन बिन जाता जावे बिन खातन बिन जाता जावे लख चौरासी में गोता खावे लख चौरासी में गोता खावे हरे मन सब हरे मन सब श्याम तो बर रे फूटरिया
मन रे तू तो हर भाज तू तो हर भाज पार उतर रे थारो अवसर कारज सरे रे फूटरिया मन रे अब के हारो के जीतो रे भाई अब के हारो के जीतो रे भाई आ सुन नाव किनारे आई आ सुन नाव किनारे आई खाली करा के बर दो माई खाली करा के बर दो माई हरे मन रच मच हरे मन रच मच हर सो अड़े फूटरिया मन रे तू तो हर भाज तू तो हर भाज पार उतर रे तारो अवसर कारज सर रे फूटरिया मन रे के सुख राम सो जन सोई के सुख राम ऋषि जन सोई शिवरण श्यामन भूलो कोई शिवरण श्यामन भूलो कोई इस वेद भगत करे नर लोई इस वेद भगत करे नर लोई हरे मन जीव तड़ो हरे मन जीव तड़ो तो मर रे फूटरिया मन रे तू तो हर भाज तू तो हर भाज पार उतर रे तारो अवसर कारज सरे रे फूटरिया मन रे कितने कितने प्रकार से गुरु महाराज ने नहीं समझाया ये मन को। फूट रिया मन रे, जैसे हम छोटे बच्चे को लाड़ प्यार से पुकारते हैं। अच्छा, मन को ही क्यों कहा? डायरेक्ट आत्मा को भी तो कह सकते थे, शरीर को भी कह सकते थे। न शरीर सुनेगा न आत्मा सुनेगी। बीच में आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला ये सेतु है मन। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारणे। मन के कारण हम बंधन में हैं और मन से ही बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मन बड़ा शातिर है, मन बड़ा जुल्मी है, मन ही काल है, मन ही निरंजन काल कराला। कबीर साहब कहते हैं, काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जेती मन की कल्पना से सब काल कहाए। कहाँ है काल? ये मन की कल्पना ही तो काल है। ये कल्पना करी
वो पूरी नहीं हुई तो दूसरी कल्पना मन करता है, और इस प्रकार हमें अपनी ओर खींच लेता है। बिना आत्मा के मन कुछ नहीं कर सकता। आत्मा पूरी तरह से मन की गुलाम हो चुकी है। जब तक ये मन भजन में नहीं लगेगा, आत्मा बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। असंशय महाबाहो मना दुराग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येय च गुह्यम। अभ्यास और वैराग्य गीता जी में भगवान कृष्ण ने बताया, यही एकमात्र उपाय है। अभ्यास नाम भजन। मन को भजन में लगा के रखो। बहुत पुरानी कथा याद आ गई। एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करने निकला, ठीक से मंत्र नहीं मिला था, आड़े टेढ़े मंत्र का जाप करता रहा। भगवान तो प्रसन्न नहीं हुआ, मगर भूत प्रसन्न हो गया, सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा मैं भूत हूं, बोलो क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कहाँ बुलाया, मैं तो भगवान की भक्ति करता था। तुमने जो मंत्र जप रहे थे वो सब मंत्र मेरे ही थे। आड़े टेढ़े मंत्र से भगवान नहीं मिलेगा, भूत ही मिलेगा। अच्छा आप क्या चाहते हो, मुझे काम बताओ। वो व्यक्ति अंदर से बहुत खुश हो गया, काम करने वाला भूत मिला है। हाँ ठीक है बताएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे खाली छोड़ा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे काम चाहिए, हमेशा के लिए कहा रहे, कहाँ खाली छोड़ूंगा, मेरे पास तो दुनिया भर के काम है। चलो मेरे साथ। आया, घर लाया। अब जो जो काम याद थे वो सब बोल दिया फटाफट। थोड़ी देर में भूत वापस आ गया, हो गया पूरा। अब बताओ नहीं तो तुम्हें खाता हूं। अब थोड़ी चिंता होने लगी, काम तो बहुत है मगर ये इतने जल्दी करके आ रहा है, जितना बताने में मैं सोच नहीं पाता उतने जल्दी वो करके आता है। एक दिन में ही इतनी परेशानी हो गई कि अंदर ही अंदर उसे चिंता होने लगी, अब क्या किया जाए इसको। ये तो छाती पे ऐसे खड़ा है कि काम बताओ नहीं तो तुम्हें खाता, काम बताओ नहीं तो तुम्हें खाता। कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो ये तो सचमुच खा जाएगा। भागा गया एक संत के पास। सुनो ध्यान। अब संत के पास तो जुगाड़ रहता ही है। पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे बचाओ, क्या हुआ? ऐसा हो गया, ये अभी भूत मेरे पीछे पड़ा है, मुझे कह रहा है कि काम बताओ। सारे काम बता के मैं थक गया, इतने जल्दी करके आता है और सामने खड़ा रहता है और कहता है कि काम बताओ नहीं तो खाता हूँ, काम बताओ नहीं तो खाता हूँ। संत ने कहा इतनी बात, कोई बात नहीं, अब जाके ध्यान से मेरी बात सुनो। अब उस मन को कहो कि जंगल में जाके एक बहुत बड़ा लकड़ा काट के लाना, लंबा ऊंचा काट के लाएगा। फिर पूछेगा वो बताओ काम, तो उसको कहना जमीन के अंदर गाड़ दो। उसके हाथ से वो लकड़ा गड़ा देना, फिर उसको कहना कि ऊपर चढ़ और नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ये काम करना। अब जैसा कहा महात्मा जी ने वैसा उसने किया। मन कहने लगा, भूत कहने लगा जल्दी काम बताओ। अरे भाई ठहर, काम तो बहुत है तेरे लिए, जाओ जंगल में जाओ, बड़ा ऊंचा सा लकड़ा काट के लाओ, लंबा। अभी लाया, तुरंत हाजिर हो गया बहुत बड़ा लंबा
इतना इतना झाड़ा लकड़ा लेके, अब इसका क्या करूं, जल्दी बताओ नहीं तो मैं तुम्हें, अरे बहुत काम है, तुम चिंता मत करो। जमीन में गाड़ दिया, अब काम बताओ, ऊपर चढ़ो, चढ़ गया, नीचे उतरो, उतर गया, काम बताओ, यही काम है। जब तक मैं दूसरा काम नहीं बताता तब तक ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। अब भूत की हालत पतली हो गई, वो चढ़ते उतरते इतना थक गया, वो कहने लगा मालिक हाथ जोड़ता हूं, या तो मुझे जाने दो नहीं तो दूसरा काम बताओ। अरे यही काम है, जब तक मैं दूसरा काम नहीं बताता हूं तब तक ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। वो आके पैर पड़ने लगा, मुझे जाने दो। अब यही तो ये चाहता कि मन से मुक्त हो जाए, भूत से मुक्त हो जाए। हमारे अंदर भी ये मन रूपी भूत बैठा है। अब इससे जो काम कराना है वो काम करा लो, दुकान चलानी है, नौकरी करनी है, मजदूरी करनी है, या कहीं जाना है, जो जो काम करना है करा लो, उसको खाली मत रखो। उसको ऊपर नीचे यानी श्वासों में उसको लगा के राम राम करो। जब कोई काम आ जाता है तो उसी मन से करो। सोते समय भी भजन करती सो, उठते हो जो काम करना है जरूरी है वो कर लो, खाली टाइम मिला। मन को भजन में लगा के रखो, वो मन निज मन में परिवर्तित हो जाएगा। वो मन तुम्हारा पूरी तरह से गुलाम हो जाएगा, जबकि हम मन के गुलाम हैं, हम मन के अधीन हैं।